कार्तिक वीर अर्जुन है हयवंश के राजाधिराज थे और वे अप्रतिम शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनकी सज्जनता, शालीनता और अप्रतिम पराक्रम के बारे में यदि बात ही करें तो एक घटना का वर्णन करना तो जरूरी ही बनता है। एक बार नर्मदा नदी के तट पर है वंश के राजा सहस्रबाहु और लंकाधिपति रावण में युद्ध छिड़ गया। युद्ध यो ही प्रारंभ ही हुआ था, त्यो ही युद्ध का अंत भी हो गया। कारण बस इतना ही आप जानेंगे कि है वंश के राजा जो थे सहस्रबाहु, उन्होंने अपने केवल एक ही बाह में लंकाधिपति रावण को ऐसे जकड़ा कि रावण जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। इसी अवस्था में वे उसे घसीटते हुए अपने राज्य कारागृह तक ले गए और उसे निर्वस्त्र कर अपने कारागृह में बंदी भी रखा। हाँ, वही लंकाधिपति रावण जो नवग्रहों पर राज करता, वही लंकाधिपति रावण जो यक्षिणी का विद्या भी जानता, वही लंकाधिपति रावण जो भूत, पिशाच और असुरों का भी राजा था। मगर उस समय उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वे सभी जानते थे राजाधिराज राजेश्वर से पंगा लेना यानी जल में रहकर मगर से बैर करना था। बहुत महीने बीत गए मगर लंकाधिपति रावण अपने साम्राज्य नहीं लौटे। तब उनके दादाजी जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वे झिझकते हुए मन से राजा सहस्रबाहु के दरबार में पधारे। उनमें संशय था, उनके मन में कहीं एक संशय था कि इतना पराक्रम, शक्तिशाली और इतना समृद्ध राजा, उसमें होगा थोड़ा सा अहंकार, वह सभा में सबके सामने मेरा निरादर करेगा। इसी भाव को लेकर जब वे सभा में पधारे तो राजराजेश्वर अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बढ़े। ऋषि पुलत्स्य को उन्होंने आदर सहित आसन पे बिठाया, जल से उनके पद पखारे। उसके बाद निवेदन किया, गुरु ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आदेश दीजिए। झिझकते हुए मन से उन्होंने कहा, मेरा पौत्र आपके कारागृह में बंदी है। मैं चाहूंगा उस लंकाधिपति रावण को आप मुक्त करें। बस इतनी सी बात, आप आदेश दीजिए। आज्ञा नहीं। आप वय में हमसे बड़े हैं, अनुभव में हमसे बड़े हैं, इसीलिए आदेश दीजिए और इस आदेश का मैं क्षणार्ध में इसका पालन करूंगा। सकल राजसीय वस्त्र और आभूषणों के साथ, मर्यादा के साथ लंका लौटने की सारी व्यवस्था करूंगा। ऐसे थे क्षत्रिय राजा जो मान सम्मान देना जानते, परम शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के राजा होने पर भी उन पे रित्ती भर भी घमंड नहीं था। इस एक घटना से हम जानते हैं कि क्षत्रियों में मनोबल अधिक है, राष्ट्रभक्ति अधिक है। ऑब्वियसली उनके युवक होते ही ऐसे हैं, चौड़ी छाती, बलिष्ठ भुजाएं, अजान बाहु, उन्नत ललाट। यदि ललाट पे यदि तिलक लगाया जाए तो ऐसे लगेगा कि अरुणोदय की लालिमा ललाट पर छा गई। और उनकी कन्याएं वो तो क्षत्राणियां और शेरनियां है जो शेरों को जन्म देती। इतना ही नहीं, उनमें संस्कार, सभ्यता और राष्ट्रभक्ति की बीज भी बोए। इसी महीने 29 तारीख राजाधिराज राजराजेश्वर सहस्रार्जुन का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसकी शोभा यात्रा बहुत ही भव्य होती है। मैं चाहूंगी इस शोभा यात्रा की शोभा आपसे भी बढ़े। 4 कदम चलकर देखिए, एक कदम बेकरार हो जाएंगे 4000 कदम चलने के लिए। जय क्षत्रिय। जय क्षत्रिय।